हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे महागौरी तिचाष्टमम, कहा कि अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा कैसे करें। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शो संवत 2078 1943 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार। आज अष्टमी रात्रि को 8:09 तक, पूर्वा खाड़ा नक्षत्र दिन को 11:27 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:49 से 1:17 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं महागौरी की। जी, दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी को 8वीं शक्ति स्वरूपा माना गया। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी आदि शक्ति है, इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। मां महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनता है। शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे वो महागौरी है। मां गौरी के अंश से ही देवी कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। मां गौरी भगवान शिव की पत्नी है, यही शिवा है, यही शांभवी है और इन्हीं नामों से लोग इनकी पूजा करते हैं। माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में, नीचे वाली भुजा में त्रिशूल, बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में गौरी की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। जो स्त्री देवी की पूजा भक्ति भाव से करती है, भगवती उसके सौभाग्य की रक्षा स्वयं करती है। जो कन्याएं माता के स्वरूप की पूजा करती हैं, उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। जो पुरुष माँ की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखमय होता है। अब आइए माँ गौरी की पूजा का विधान बताएं। नवरात्रि के 10 दिन कन्या भोजन करने का विधान है, लेकिन अष्टमी के दिन विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए देवी को चुनरी भेंट करती हैं। देवी की पंचोपचार से पूजा करके, देवी का ध्यान करके, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का पाठ करके और षोडशोपचार से भगवती की, पंचोपचार से यथा लब्धोपचार से भगवती का पूजन करके, फिर आरती पुष्पांजलि करके और प्रसाद चढ़ाती हैं, भोग लगाती हैं। भोग में यथा संभव अपने हाथ से बनाए हुए भोग भगवती को लगाएं। और कुछ लोग अष्टमी के दिन फिर सिद्धिदात्री की पूजा करके भी हवन कर लेते हैं और साथ में कन्या भोजन भी करा लेते हैं। तो यदि आपको कन्या भोजन कराना हो, कन्या पूजन करना हो, तो हमारे लिखा है कि स्त्रिया समस्ता सकला जग स्तुति कया पूरी तमम ये तितकाते स्तुति अस्तभ्य परापरोक्ति, कि यहाँ पे सभी स्त्रियां जो हैं वो देवी का स्वरूप है। इसलिए कन्या के रूप में देवी का पूजन करके 9 कन्याओं का जीवन करा करके, पूजन करके जीवन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा दें, आरती पुष्पांजलि करें और उनसे आशीष लें। अगर इस क्रम से कोई कन्या पूजन करे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी में हवन नहीं करते, कुछ लोग हवन भी कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अष्टमी में महागौरी की पूजा करके, सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद विधिवत हवन करना चाहिए। कहते हैं दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, तो कम से कम 700 श्लोकों की आहुति होनी चाहिए। इसमें तिल, जौ, दशांग, गुगुल, गुड़, घी, कमलगट्टा, इसके अलावा जो देवी को प्रिय है अनार के दाने, दही, शहद इत्यादि सब का भोग लगा करके, साकल्य बना करके और वरदनामग्नि का स्थापन करके विधिवत गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका और सभी आवाहित देवताओं की आहुति निकाल करके फिर भगवती महामाया की प्रियता के लिए 700 श्लोकों से भगवती महामाया की प्रियता के लिए आहुति दी जाती है। इसके बाद विधिवत
नवग्रहों की बलि, इंद्र आदि दिक्पालों की भी, दुर्गा बलि के लिए कूष्मांड की बलि भी कहीं दी जाती है। कुछ लोग जो जवारे बोते हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर आज पूजन करके और फिर हवन पुष्पांजलि करके प्रसाद वितरण करना चाहिए। तो इस क्रम से हम देखें कि अष्टमी और नवमी में भगवती की पूजा की आराधना की पूर्णता शुरू हो जाती है। अलग अलग जगहों पर लोक रीति और परिवार रीति, कुल रीति के अनुसार लोग अपना उद्यम करते हैं। चलिए, इसी के साथ अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। गंगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? दीदी आपको कोटि कोटि प्रणाम। थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना था, थोड़ी नौकरी वगैरह से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम है। जी बताइए। उनका 30 मार्च 1982 है ये जन्म तारीख, समय और समय दिन का 3:45 और स्थान भोपाल। जी, क्या जानना चाहती हैं? ये नौकरी में ना कोई स्थायित्व नहीं है, हमेशा मतलब छूटती लगती रहती है, बहुत परेशान है। प्राइवेट नौकरी करते हैं, छूटती रहती, लगती रहती है, चक्कर क्या है? जी, और उसके अलावा हमको संतान का भी बहुत ज्यादा परेशानी है, संतान वगैरह भी नहीं हो रही है। चलिए, कितने वर्ष हो गए आपको शादी को? वैसे तो हमारी लेट हुई है शादी, 5वां साल चल रहा है शादी को। जी, चलिए आइए देखते हैं। आपके हस्बैंड का जन्मलग्न सिंह है, उनकी राशि वृषभ है। 11वें स्थान में राहु, दूसरे स्थान में शनि से आक्रांत राहु हो तो आमतौर पे जिंदगी में बड़े फ्लक्चुएशंस आते हैं। सप्तमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक, और इस समय हम ऐसा कह सकते हैं कि वाइफ को हार्मोनल प्रॉब्लम, जिसके चलते संतति अवरोध। कुल मिलाकर के करना क्या चाहिए? तो शास्त्र में लिखा कि जब शनि राहु से आक्रांत हो जाए, गुरु राहु से आक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि वो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराए, सर्प श्राद्ध कराए और फिर विधिवत रुद्राभिषेक कराए। ऐसा करने से सभी प्रकार के शापों से निवृत्ति मिलती है। मगर ये पूजा श्रवण नक्षत्र के दिन और किसी मंदिर के में बैठकर, किसी नदी के किनारे बैठकर के पूजा होनी चाहिए, किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में। तो ये सुनिश्चित कर लें कि आचार्य के पास में पलाश विधि के द्वारा एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान पता हो। ये भी क्योंकि ये दुर्लभ ग्रंथ है और इस ग्रंथ की उपलब्धता सभी जगह पर नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। और अपने हस्बैंड को एक 4 कैरेट का मूंगा, 4 कैरेट का माणिक्य अलग अलग उंगलियों में पहनाएं। पति से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें, तो जीवन में स्थायित्व भी मिलेगा और संतान की उपलब्धता भी आपको होगी। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी बताइए। मेरा भांजा महाराज 24 नवंबर 2003 जन्म स्थान अंतर्गत, समय 3:20 सुबह। जन्म स्थान अंतर्गत। क्या जानना चाहते हैं? वो क्या है, मेरा भांजा अभी पढ़ाई में BSc सेकेंड ईयर कर रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि उनको किस जॉब में तैयारी करवाऊं, किस विभाग में जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे चलिए आइए देखते हैं किस विभाग में इसे करियर मिल सकता है। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, इस बच्चे की राशि वृश्चिक है, इसके भाग्य शुक्र 4थे स्थान में और तृतीयेश मंगल 6ठे स्थान में। अगर ये बच्चा अच्छे से फिटनेस के साथ तैयारी करे तो ये पुलिस में अच्छी नौकरी में आ सकता है। याद रखें, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं और उस बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, और जब शादी हो जाए तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। इन दिनों में शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। वैसे आपकी योजना बड़ी अच्छी है कि आपको बच्चे को कुछ अच्छा पढ़ाई कराना है, मगर मुझे से लगता है इसकी ठीक विपरीत प्रकृति लगता है कि इस बच्चे की पढ़ाई में व्यवधान पैदा करना चाहती है। इसलिए इस बच्चे से कहें कि रात्रि जागरण बंद करे, बालों का बढ़ाना बंद करे और जीवन में अतिशय अनुशासित रहे, वरना पढ़ाई में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। क्या करना चाहिए? तो भगवती की प्रीता के लिए एक घी का दिया जलाए और दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें तो फायदा होगा। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताइए। हाँ पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। हाँ, बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका 19 मार्च सन 1991 सुबह 10:15 पर। जन्म स्थान बलौदा बाजार। जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी, मतलब जैसे अभी व्यापार के लिए ना हम लोग किसी से उधार लेके ना दुकान को भरना चाहते हैं, उसमें व्यापार चलेगा कि नहीं?
और ना दूसरी बात ये कि उसकी शादी कब तक होगी। चलिए, शादी कब तक होगी और व्यापार में उधार लेकर के, ऋण लेकर के ये व्यापार करना चाहते हैं, ये ठीक रहेगा कि नहीं। इनका जन्मलग्न वृषभ है और इनकी जो राशि है वो है मेष। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2023-24 इनके लिए बड़ा लकी सा रहेगा। अभी आने वाला एक वर्ष अप्रैल के बाद में थोड़ा सा संघर्ष भरा रह सकता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का ओपल पहनाएं, शनिवार का व्रत किया करें, काले तिल काले उड़द का दान किया करें। दूसरा प्रश्न, क्या व्यापार इनका अच्छा चलेगा? बहुत मेहनती हैं, बहुत स्मार्ट हैं, इसलिए व्यापार चलेगा, मगर भाग्य स्थान में शनि राहु होने के कारण बार बार हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की अंतर्दशा चल रही थी, इसलिए काम में बड़े व्यवधान बीते 1.5 सालों में, मगर अब आने वाले 1.5 सालों में इनके जीवन में सफलता काफ़ी अच्छी रहेगी। तो अपन अपेक्षा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इनका बहुत अच्छे से व्यापार चलने लगेगा। मगर जहाँ तक सवाल शादी का है, मुझे ऐसा लगता है कि शादी के लिए, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएंगे, तभी इनका विवाह होगा। आज अष्टमी है, आज महागौरी की पूजा, सिद्धिदात्री की पूजा और साथ में हवन और कंजक भोजन, कन्याओं का भोजन, इसकी बड़ी धूम रहेगी। सभी जितने भी हमारे भक्त हैं वे सारे के सारे माँ दुर्गा की उपासना करके उनके चरणों का आशीष प्राप्त करना चाहेंगे और उनकी कृपा से ऐसा होने भी वाला है। चलिए, हमारे साथ दर्शक हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बता दें। मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे बच्चा का जन्म 8 अक्टूबर सन 2021 को हुआ, दोपहर को 1:52 क्या जानना चाहते हैं? उसका नाम क्या क्या रख सकते हैं, और दूसरा प्रश्न है उसका भविष्य क्या रहेगा। बहुत बढ़िया। भविष्य कैसा रहेगा, नाम क्या रख सकते हैं? इस बच्चे का स्वाति नक्षत्र, तीसरे चरण का जन्म है, तो रू रे रोता, रो अक्षर से नाम आएगा, तो रोहन उसका नाम रखें। और उसकी राशि जो है वो तुला है, जन्म लग्न धनु है, और उसके लग्नेश बृहस्पति धन स्थान में बड़ा धनी होगा, दशम स्थान में मंगल, बड़ी प्रतिष्ठा रहेगी। इसका अष्टमेश 11वें स्थान में, देश विदेश में इसका नाम रहेगा। 12वें स्थान में शुक्र, थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है। 6ठे स्थान में राहु, उलझने फिर भी बनी रहेंगी। इस बच्चे के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप खूब मन लगाकर इस बच्चे की परवरिश करें और इस बच्चे को एक आदत डाल दें। अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, मगर इस बच्चे के लिए आप लोग 1 वर्ष तक लगातार रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो इस बच्चे के अंदर तेज और बढ़ेगा। जी, हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं विनीता। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1993 और समय है शाम के 4:30 बजे। जन्म स्थान कोरिया छत्तीसगढ़। कोरिया छत्तीसगढ़। हाँ 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 हाँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा नौकरी का योग कब बन रहा है। पढ़ाई क्या की है बेटा आपने? पढ़ाई मैंने इंजीनियरिंग किया है और बीएससी भी की हूँ। चलिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, तो आपको हर तरह की सफलता मिलेगी। आइए देखते हैं भावनाएं क्यों कही, क्योंकि आपका जन्मलग्न कुंभ है और आपकी जो राशि है वृषभ है, लग्न में शनि हो तो अहम ममाभिमाने न, ईगो और अफेक्शन, ये दोनों ही आपके लिए पैनिक हो सकता है। जब कभी भी ऐसे शनि की पूर्ण दृष्टि दशम स्थान में हो और दशम स्थान में राहु बैठा हो तो करियर में काफ़ी परेशानियां आ सकती है। उसकी वजह सिर्फ इमोशनल डाइवर्शन है और ये आपके लिए पैनिक होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। इस समय गुरु के अंतर दशाएँ चल रही, चित्त आपका एकाग्र है, मगर जनवरी 2022 के बाद में शनि की दशाएँ चलेंगी। उस समय ये 3 साल तक लगातार आपको परेशान कर सकता है। सवाल ये है कि क्या आपको करियर मिलेगा? निश्चित तौर पर यदि आपका ईगो, आपकी एंजाइटी या आपका जो क्रेजीनेस है, जो आपका दीवानापन है, वो पढ़ाई को लेकर के बना रहा तो निश्चित तौर पर आप आने वाले 3 वर्षों के भीतर में एक अच्छी अफसर बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बन जाएंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। जी, हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी महाराज जी प्रणाम। मैं राजेश कौशिक, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ महाराज जी। महाराज जी, मुझे अपने बेटे आदित्य, जिसको घर में राहुल बोलते हैं, के बारे में पूछना है। उसका जन्म तारीख है 18 जनवरी सन 2000। समय है शाम को 5:02 और जन्म स्थान है बिलासपुर हॉस्पिटल में। क्या जानना चाहते हैं?
ये अभी वर्तमान में आयुर्वेदिक में जो डॉक्टर होता है BAMS ये कर रहा है सर महाराज जी, और इसका जो फर्स्ट ईयर में एक विषय में 4 बार ब्रेक लग गया है, जिसमें ना इसका साल खराब होने वाला है। एक बार और आपसे बात हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता देंगे महाराज जी, इसको क्या किया जाए? या एक बार फिर से रिपीट करें। ये BAMS कर रहा है आयुर्वेदिक में, मतलब CA करना चाहता है? नहीं, BAMS आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होता है। ओ चलिए आइए देखते हैं, एक ही पेपर लगातार रुक रहा है, वो निकलेगा कब? इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन राशि, इसकी वृषभ है। हाँ, दूसरे स्थान में राहु, 11वें स्थान में शनि है। कोई तो बात होगी, वरना लोग यूं बेवफा न होते। अगर जिंदगी में सफलता की वजह होती है तो असफलता की भी वजह होगी, और असफलता की वजह क्या होगी ये हम देख लेते हैं। बीते 2017 से 20 और 2017 से मेरा ख्याल है लगातार इन दिनों में भी चित्त की एकाग्रता थोड़ी सी कम है। चित्त की एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। क्या करना चाहिए? इनको चाहिए कि ये बड़ी एकाग्र भाव से अपने पढ़ाई में ध्यान दें। थोड़ी सी लगता है डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और इस डिस्ट्रैक्शन के कारण ही आत्मबल कम होता है। ये रविवार का व्रत करें, काले और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नमक का त्याग करें। 1 वर्ष के भीतर इनके पेपर भी निकलेंगे, आत्मबल भी बढ़ेगा। याद रखें, तृतीय षष्ठम स्थान में है। ऐसे जातक को आत्मबल की बड़ी परेशानी होती है, और इसके कारण ही बार बार परेशानी आती है, और ऐसी असफलताओं से मन अशांत होता है। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे इस अंतिम कॉलर के साथ कि कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि पंडित जी मेरे जीवन में सफलता का स्तर क्या होगा। ज्योतिष में हमारे साथ बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं। कई बार बहुत अच्छे ग्रह होते हैं मगर जीवन में असफलताएं होती हैं, कई बार बहुत बुरे ग्रह होते हैं मगर जीवन में सफलताएं होती हैं। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ग्रहों से हमें क्या दिख जाता है? ग्रहों से हमें दिखता है कंफर्ट और अनकंफर्ट। जिन बच्चों की ज़िंदगी में अनकंफर्ट ज़्यादा होता है वे ज़्यादा ग्रो करते हैं, बजाय उन बच्चों की जिन बच्चों की जीवन में कंफर्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके बच्चों के ज़िंदगी में अनकंफर्ट है मगर उनके अंतःकरण में अच्छा बल है, मनोबल बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि हार्डवर्क करके वो एक बड़े सफल स्थिति में पहुंच जाएंगे। मगर जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं उनमें आत्मबल की कमी होती है और वो संघर्ष नहीं कर पाते, और परिणाम ये होता है कि उनके जीवन में परेशानी आती है। तो आप अगर वास्तव में सफल होना चाहते हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, तो आपको अपने ज़िंदगी से कंफर्ट यानी आराम को हटाना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। दोस्तों, इसी मैसेज के साथ एक गुजारिश की, इस कार्यक्रम के बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो गूगल में सर्च करें प्रिया सुरेंद्र त्रिपाठी। मोबाइल नंबर मिल जाए तो कॉल करें और पधार जाएं। कल हम फिर हाजिर होंगे माता के 9वें स्वरूप के साथ। क्या करें क्या ना करें, आज मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।